साथ ही इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा 2nd ग्रेड एग्जाम 12 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इस बीच आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आरपीएससी द्वारा 2026 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए राजस्थान की योजनाओं या फिर नीतियों या फिर कोई विधेयक संशोधित होकर जारी हुआ तो उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारे द्वारा जो कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है आपको 2nd ग्रेड एग्जाम के लिए वो आपको पसंद आ रहा है। और इसके अलावा अगर अभी तक आपको हमने आरपीएससी द्वारा 2026 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवा चुके हैं, राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन भी करवा चुके हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डेली एग्जाम तक क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और 1-2 दिन के अंदर अंदर आपके लिए राजस्थान खेल परिदृश्य 2026 के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस पर भी क्लास लेके आएंगे। तो इसलिए वीडियो को पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं आरपीएससी द्वारा 2026 में पूछे गए राजस्थान की योजनाएं या नीतियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, इस योजना हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण है, इस योजना हेतु 18 से 45 वर्ष के राजस्थान राज्य के युवा पात्र हैं, यह योजना 15 जनवरी 2026 को प्रारंभ हुई, या फिर इस योजना का उद्देश्य राज्य में 10 लाख युवाओं को नवीन रोजगार अवसर प्रदान करना। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य था राज्य के शिक्षित योग्य बेरोजगार युवाओं को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले दे रखा है कि निर्धारित प्राधिकार द्वारा मकान को सिल्वर या गोल्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा, ये एकदम सही है। राजस्थान होम स्टे योजना 2026 के तहत मकानों को सिल्वर या फिर गोल्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। अगला है, मकान मालिक पट्टेदार कम से कम 1 कमरा और अधिकतम 7 कमरे मेहमानों को किराए पर देंगे, ये गलत है। कम से कम 1 कमरा लेकिन अधिकतम 7 नहीं है, 8 कमरे मेहमानों को किराए पर देंगे। इस वजह से कथन ए तो सत्य है लेकिन कथन बी असत्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नीति से रिलेटेड क्वेश्चन है कि राजस्थान एआई या एमएल नीति 2026 का शुभारंभ है वह कब किया गया। 24 मार्च 2026 को, 15 फरवरी 2026 को, 6 जनवरी 2026 को, 24 जनवरी 2026 को। देखो कल मैं आपके लिए क्लास लेके आऊँगा। देखो आज की क्लास में तो मैं आरपीएससी द्वारा पूछे कि राजस्थान की नीतियाँ या संशोधित विधेयक है या योजना है वो बता रहा हूँ। कल मैं आपको 2026 में जनवरी से लेकर मई तक जितने भी राजस्थान की नई योजनाएं शुरू हुई है या फिर कोई विधेयक संशोधित होकर जारी हुआ या कोई नीति लागू की गई है तो उन सब से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो लेके आऊँगा इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर। इसलिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो राजस्थान एआई और एमएल नीति 2026 का शुभारंभ 6 जनवरी 2026 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीएम ड्राई योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्थान में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुनिए। जिन भी साथियों ने मेरे द्वारा करवाई गई राजस्थान जीके की जो सीरीज देखी है उनके लिए ये सब क्वेश्चन देखे हुए लग रहेंगे, क्योंकि राजस्थान जीके की जब मैंने सीरीज करवाई तो उसमें सभी क्वेश्चन कंबाइन थे और अब मैंने उन्हीं क्वेश्चन में से जो योजना से रिलेटेड है वो क्वेश्चन आपके सामने पेश किए। तो हो सकता है जिन साथियों ने वो 8 क्लास देखी है तो उनके लिए आज की क्लास भी एक तरह से रिवीजन की क्लास है। तो पीएम ड्राई योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्थान में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के बारे में बात करें तो कथन पहला दे रखा है, इस योजना के तहत प्रदेश के 282 स्थानों पर 691 ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान है। यह कथन गलत है। यह गलत इसलिए है क्योंकि एक तो स्थान 282 दे रखा है जो कि गलत है क्योंकि यहाँ पर 262 स्थान होगा, और दूसरा यहाँ पर 691 ईवी पब्लिक चार्जिंग दे रखा है, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर 591 ईवी पब्लिक चार्जिंग होगा। अगला है, योजना के अनुसार जयपुर में 122, अजमेर में 39 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान है, ये भी गलत है क्योंकि इस योजना के अनुसार जयपुर में 112 न कि 122 और अजमेर में 39 नहीं बल्कि
49 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान है। इसके अलावा 2 और जिलों में भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान है। एक आपके उदयपुर जिले में है, उदयपुर जिले में आपके 39 है, और दूसरा आपका कोटा जिले में है, कोटा जिले में आपके 28 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान है। तो ये भी कथन गलत हो गया। जब दोनों कथन गलत है, इसका मतलब कथन ए और बी दोनों असत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट चरण के तहत इसका दिशा निर्देशों में मार्च 2026 में संशोधन किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इंटर्नशिप की अवधि 1 वर्ष से घटाकर 6 या 9 महीने कर दी गई है। आयु पात्रता 21-24 वर्ष से परिवर्तित करके 18 से 25 कर दी गई है, यानी कि जो 21 थी वो 18 कर दी है और जो 24 थी वो 25 कर दी है। इंटर के लिए मासिक सहायता 5,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 कर दी है। सभी कथन सत्य हैं। राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 के अनुसार एरोस्पेस एंड रक्षा विनिर्माण उद्यमों के लिए पात्रता मानदंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है आवश्यक न्यूनतम निवेश 100 करोड़ रुपए होगा, यह गलत है, 50 करोड़ होना था। यहाँ भारत सरकार के साथ पंजीकृत एमएसएमई के लिए इस पैकेज के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम निवेश 60 करोड़ होगा, यह भी गलत है, यहाँ 50 करोड़ होना था। तो दोनों कथन आपके असत्य हो गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान विधेयक 2026 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले है, किसी भी अधिष्ठान में किसी भी कर्मचारी से किसी भी दिन 10 घंटे से अधिक और किसी भी सप्ताह में 60 घंटे से अधिक कार्य करने की ना तो अपेक्षा की जाएगी, न ही उसे ऐसा करने दिया जाएगा। ये कथन असत्य है, क्योंकि राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान विधेयक 2026 में संशोधन के तहत 60 नहीं बल्कि यहाँ 48 घंटे होना था। और दूसरा कथन दे रखा है कि 14 से 16 वर्ष के बीच की आयु के किसी भी बालक को किसी भी नियोजन में एक दिन में 5 घंटे से अधिक कार्य करने नहीं दिया जाएगा। ये भी गलत है, क्योंकि बालक की एज उस संशोधन के तहत 14 से 18 बताई गई है और बालकों के लिए सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि रात के समय उन्हें कार्य नहीं करने दिया जाएगा। तो पहला और दूसरा दोनों असत्य हैं। जब दोनों कथन असत्य हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के संबंध में असंगत है? पहला है कि किसी सरकारी विभाग में कम से कम 6 महीने का कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना, पुरुषों को 4,000 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर को 4500 रुपये मासिक बेरोजगार भत्ता, यह भत्ता 2 साल तक या जब तक वे रोजगार सुरक्षित नहीं कर लेते प्रदान किया जाएगा। तो इसमें जो पहला कथन है ये गलत है, यहाँ 6 माह दे रखा, जो कि गलत है, क्योंकि सरकारी विभाग में कम से कम 3 माह का कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना था, इस वजह से ये असंगत हो गया। बाकी पुरुषों को 4,000 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता, ये सही है। फिर अगला है, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर को 45 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता, ये भी सही है। और ये भत्ता 2 साल तक या जब तक वे रोजगार सुरक्षित नहीं कर लेते प्रदान किया जाएगा, ये भी सही है। तो ए आपका कथन है जो कि असंगत है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निःशुल्क जांचों के लिए हब एंड स्पोक मॉडल लागू किया जा रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राज्य में 52 मदर लैब, 127 हब लैब और 1633 स्पोक चिन्हित किए जाएंगे। ये कथन गलत है। यह गलत इसलिए है क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हब एंड स्पोक मॉडल लागू किया जा रहा है, जिसके तहत मदर लैब 42 होगी न कि 52, हब लैब 135 होगी न कि 127, और स्पोक चिन्ह 1633 नहीं है, 1335 होंगे। दूसरा है, 18 दिसंबर 2025 को राज्य में 10 मदर लैब और 257 स्पोक का शुभारंभ किया गया। ये भी गलत है, क्योंकि शुभारंभ की बात की गई है तो वहाँ पर 10 नहीं 11 मदर लैब होगी और 257 स्पोक दे रखा, जो कि गलत है, यहाँ 400 स्पोक चुने होंगे। इस वजह से आपका पहला और दूसरा दोनों कथन असत्य हैं। पहला और दूसरा दोनों असत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 के अनुसार यदि किसी वृत्त चित्र का न्यूनतम 50% स्क्रीन समय राजस्थान के आउटडोर लोकेशन को दिया जाता है तो उस वृत्त चित्र के लिए सब्सिडी की राशि कितनी होगी? आपके पास ऑप्शन है, राजस्थान में हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 10% या 0.5 करोड़ रुपये जो भी कम हो, या राजस्थान में हुए COP यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 50% या 2.5 करोड़ रुपये जो भी कम हो, या राजस्थान में हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 20% या 1 करोड़ रुपये जो भी कम हो, या राजस्थान में हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 30% या 1.5 करोड़ रुपये जो भी कम हो। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर मैं डिस्ट्रिक्ट लोकेशन की बात करें तो सेकंड ग्रेड में ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी इन तीनों की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हो चुकी है। जिन भी साथियों को देखनी है देख सकते हैं, यानी कि
एसएसटी वाले, हिंदी वाले, साइंस और संस्कृत सब्जेक्ट वालों का डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि आपका एग्जाम कौन से ज़िले में होगा। बाकी ग्रुप डी वालों का 9 जुलाई को जारी हो जाएगा और एडमिट कार्ड आपके एग्जाम डेट से 3 दिन पहले जारी होंगे। यानी कि जिनको 12 का है उनको 9 को होगा, जिनका 13 को है उनके 10 तारीख को होगा, जिनके 14 को है उनके 11 तारीख को जारी होगा और जिनके 16 को है उनके 13 तारीख को जारी होंगे एडमिट कार्ड। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति 2025 का मुख्य लक्षण नहीं है? आपके पास ऑप्शन है ऋणों पर ब्याज सहायता, ऋण गारंटी सहायता, 50% निर्यात को आवश्यक करना, व्यापारियों को डिजिटली समर्थी बनाना। तो 50% निर्यात को आवश्यक करना, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गलत युग्म को पहचानिए। एक साइड राजस्थान की स्कीम है और दूसरी साइड लाभार्थी समूह है। आस्था स्कीम में यहाँ पर दे रखा है कि उन परिवार को आस्था कार्ड देना जिनमें 2 या अधिक व्यक्ति 50% से अधिक असक्तता वाले विशेष योग्यजनों। ये गलत है क्योंकि यहाँ 50% दे रखा जो कि गलत है। यहाँ 40% होना था तब ये सही होता। तो पहला तो गलत हो गया और यहाँ क्वेश्चन में भी यही पूछा गया गलत युग्म को पहचानिए, तो पहला ये गलत हो गया। अगला, नवजीवन योजना में लिखा हुआ अवैध शराब के व्यवसाय में लिप्त समुदाय के कल्याण की स्कीम, ये सही है। अगला है मिशन वात्सल्य योजना में लिखा हुआ अनाथ बच्चों के कल्याण की स्कीम, ये भी सही है। अगला है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में लिखा हुआ रेगिस्तानी तथा पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की स्कीम, ये भी गलत है क्योंकि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है ये अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए स्कीम है। तो पहला और चौथा गलत है, ए और डी गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कल तो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ राजस्थान की 2026 की सारी योजनाएं, संशोधित विधेयक और नई नीतियाँ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने मातृ और शिशु पोषण और स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए प्रेरणा अभियान 2.0 शुरू किया था। इस अभियान के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कि यह अभियान 22 जनवरी से लेकर 22 फरवरी 2026 तक चलाया गया था, ये गलत है क्योंकि यह अभियान 19 जनवरी 2026 से लेकर 19 फरवरी 2026 तक चलाया गया था, न कि 22 जनवरी से 22 फरवरी तक। अगला, इस अभियान के तहत आईसीडीएस सेवाओं से वंचित सभी पात्र लाभार्थियों, गर्भवती व धात्री महिला, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों और आकांक्षी जिलों में किशोरी बालिकाओं का पंजीकरण किया जाएगा। दूसरा कथन सही है, तो केवल कथन दूसरा सही ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रोत्साहन योजना 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? आपके पास ऑप्शन है सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना, अपशिष्ट कम करना, पुनर्चक्रण और सतत संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। तो राजस्थान चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रोत्साहन योजना 2025 का प्राथमिक उद्देश्य अपशिष्ट कम करना, पुनर्चक्रण और सतत संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान AIML नीति 2026 अभी थोड़ी देर पहले कराया गया, ये नीति कब शुरू की गई है? अब यहाँ पूछा गया निम्नलिखित में से किस AI दृष्टिकोण पर यह जोर देती है? आपके पास ऑप्शन है पूरी तरह से स्वचालित मानव रहित निर्णय लेना, अनियमित ओपन सोर्स AI तैनाती, AI केंद्रित औद्योगिक विनिर्माण या नैतिक पारदर्शी सुरक्षित AI सिस्टम। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये किस दृष्टिकोण पर जोर देता है? नैतिक, पारदर्शी और सुरक्षित AI सिस्टम पर। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में घोषित राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें सबसे पहले इस नीति के अंतर्गत विनिर्माण परियोजनाओं को न्यूनतम 50 करोड़ रुपए से लेकर 300 करोड़ रुपए तक अचल पूंजी निवेश करने पर लार्ज, 300 करोड़ रुपए से 1000 करोड़ रुपए के निवेश पर मेगा, 1000 करोड़ से अधिक के निवेश पर अल्ट्रा मेगा परियोजना की श्रेणी में रखा जाएगा, ये सही है। दूसरा, A&D पार्कों में लगने वाले पात्र एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड सेवा उद्यमों को असेट क्रिएशन इनिशिएटिव के रूप में 7 वर्षों तक राज्य करके 75% पुनर्भरण का निवेश अनुदान दिया जाएगा, ये भी सही है। यानी कि कथन ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 5 अक्टूबर 2025 को अमर जवान ज्योति पर RSRTC की आधुनिक और सुविधाजनक 128 ब्लू लाइन बसों का शुभारंभ किया, यह कथन सही है। दूसरा, आपने बस योजना राजस्थान रोडवेज ग्रामीण परिवहन सेवा के तहत रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर 357 मार्गों पर बसें प्रारंभ की जा रही है, ये भी सही है। जब दोनों कथन सही है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ राजस्थान के झुंझुनू से किया गया, यह कथन गलत है।
और राजस्थान ने राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ राजस्थान से, यहाँ पर देखो 8वें राष्ट्रीय पोषण की बात की है तो वो राजस्थान से कहाँ से हुई है, और अगर राजस्थान से नहीं हुई है तो कहाँ से इसका शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अक्टूबर 2025 में राजस्थान राज्य सरकार द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पीएम सेतु योजना के प्रथम चरण में भरतपुर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को हब के रूप में विकसित करने के लिए 4 आईटीआई को स्पोक संस्थानों के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। निम्नलिखित में से कौन सा आईटीआई इसमें शामिल नहीं है? कामा, धौलपुर, महुआ या बयाना? तो इसमें आपका महुआ शामिल नहीं है। तो ये थे आपके आरपीएससी द्वारा 2026 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए नई नीतियाँ, योजनाएं, संशोधित विधेयक से रिलेटेड क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कल आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी समय 2026 की राजस्थान की जितनी भी योजनाएं हैं, विधेयक, क्योंकि आज तो मैंने आरपीएससी द्वारा पूछे गए करवाए हैं, इसके अलावा भी और भी नीतियाँ हो सकता है उनमें से आपको एग्जाम में पूछ ले, तो उसकी क्लास आपको कल आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो।